हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। बट हम आज फिर से बिजनेस स्टडीज लेकर आए हैं। क्या? बिजनेस स्टडीज का इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट पार्ट कौन सा? 1 लेकर आए हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट 1 लेकर आए हैं, व्यावसायिक वातावरण। हिंदी मीडियम में भी बताएंगे, इंग्लिश मीडियम में भी बताएंगे। बस आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, ठीक है। नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा ज्यादा क्या करें, शेयर करें। बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। क्या है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण। क्या हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट? व्यावसायिक वातावरण, ठीक है, व्यावसायिक वातावरण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फैक्टर force individual institution which are outside the control of the business enterprises but they may affect the performance। मतलब ऐसे फैक्टर जो एक बिजनेस को, एक व्यापार को क्या कर सके, एक व्यवसाय को क्या कर सके, इफेक्ट कर सके। ऐसे फैक्टर या फोर्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन के अंदर हो या बाहर हो, जो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या कर सके, उनको इफेक्ट कर सके, उनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सके, उनकी परफॉर्मेंस पर फर्क डाल सके, प्रभाव डाल सके, उसे बोलते हैं व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आया? ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आया। एक ऐसा फैक्टर, चाहे वो इनसाइडर हो, बिजनेस के अंदर हो या बिजनेस के बाहर हो, उस फैक्टर को हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। उस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। अगला, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या है? ठीक है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या है? मतलब वातावरण स्कैनिंग क्या है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट business and understanding of the business environment is conducted to find out the influence factor and person on the business transition। मतलब एक व्यापार के अंदर ऐसे फैक्टर को खोजना, जांच पड़ताल करना, वातावरण जांच पड़ताल करना, ऐसे फैक्टर को खोजना जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट डालता है, वही कहलाता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ऐसे फैक्टर जो इन्वायरमेंट पर क्या डाले, इफेक्ट डाले, उसको खोजना, उसकी जांच पड़ताल करना, ये क्या कहलाता है? हमारा इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहलाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड कंस्ट्रेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू बिजनेसमैन। जो व्यावसायिक वातावरण है, ये एक बिजनेसमैन को क्या देता है? सावधानी बरतने के लिए बोलता है और उसे अवसर भी प्रदान करता है। यह है सावधानी और यह अवसर। सावधानी भी देगा और अवसर भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, लाभ उठा सके, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट्स टू थ्रेट कंडीशन विच रेस्टोरेट एक्टिविटी। फिर जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी समस्या है, उसको दूर करने के लिए काम करा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू कंडीशन विच फॉलो ऑल ग्रोथ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। देखो, कॉन्स्ट्रेंट्स मैंने यहां पर बताया ना, मतलब सावधानी, वो हमें थ्रेट, जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने में हेल्प करता है, और अपॉर्चुनिटी में वो हमें उस कंडीशन की ओर लेकर जाता है जहां से हम अपने व्यवसाय को और आगे लेकर जा सकें, ठीक है। फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, विशेषता, व्यावसायिक वातावरण की विशेषता। सबसे पहला, ऑल एक्सटर्नल फोर्स, बाहर के जितने भी फोर्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज क्या करती है? एक बिजनेस पर प्रभाव डालती है, इफेक्ट डालती है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड
ऑल फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर एक्सटर्नली इफेक्टेड बिजनेस। चाहे वो इंस्टीट्यूशन को, एक कंपनी को जो भी फोर्स इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है, वो सारे के सारे फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के अंदर आते हैं। स्पेसिफिक फोर्स, कुछ स्पेसिफिक फोर्स भी होते हैं, दे अफेक्ट द बिजनेस, जो बिजनेस को डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, एंड इमीडिएटली और तुरंत प्रभाव डालते हैं। इंक्लूड जैसे सप्लायर, इन्वेस्टर और कस्टमर। कस्टमर ने सामान खरीदना बंद कर दिया, तुरंत बिजनेस बंद हो जाएगा। सप्लायर ने सामान देना बंद कर दिया, सामान ठप हो जाएगा। ठीक है। जनरल फोर्स, कुछ सामान्य फोर्स भी हैं, जैसे सोशल, समाज हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। इन सब में भी चेंज आने से एक बिजनेस एनवायरनमेंट पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। फिर इंटर रिलेशन, कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंध बना के रखते हैं, जैसे रिलेटेड टू ईच अदर। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन ऑफ यूथ टुवर्ड वेस्टर्न कल्चर। डिमांड, लोगों की डिमांड धीरे धीरे चेंज हो रही है, लोग वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करने लग गए। वो सारी चीज क्या होती है, हमारे फ्यूचर पर इफेक्ट डालती है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के ये कैरेक्टर्स हैं, इतने प्रकार के एनवायरनमेंट होते हैं। मतलब बाहरी फोर्स, कुछ स्पेसिफिक, विशेष, सामान्य और इंटरनल, ये फीचर्स हैं। ठीक है। फिर चौथा आता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। एवरी डिफिकल्ट प्रिडिक्ट चेंज द बिजनेस एनवायरनमेंट, फॉलो एनवायरनमेंट चेंजिंग वेरी फास्ट। एग्जाम्पल, इट फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में हर दिन फैशन नया नया आता रहता है। ठीक है। अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट आर द हाईली फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। कीप चेंजिंग इट स्टैटिक, रिग्ड दैट द एसेंशियल मॉनिटर स्कैन बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्टली। हम बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण, हमें उसे जांच, बिल्कुल बारीकी से जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है हम उसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है इसके अंदर, बहुत ज्यादा जटिल है, जटिलता इसके अंदर पाई जाती है। हम नहीं पता लगा पाते कि कौन सा एनवायरनमेंट हमारे लिए खतरे वाला है, कौन सा हमारे लिए स्कोप बन सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी दे पाएगी, तो ये हम पता नहीं लगा पाते। फिर रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। मतलब हर जगह बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, हर जगह बिजनेस एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। जैसे दिल्ली का एनवायरनमेंट अलग, बिहार का एनवायरनमेंट अलग, यूपी, कनाडा, जापान, यूएसए, हर जगह का एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने क्या करा, बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने पढ़ा और बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर पढ़े कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, कैसे, किस प्रकार का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पहले और बेल आइकन दबाएंगे और पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट को हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चैनल पर बने रहना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।